मॉर्निंग यू ऑल डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मसीह सेवाश्रम के ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था कि किसी भी पॉइंट चार्ज अगर कोई बिंदु आवेश है उसके कारण किसी बिंदु पर जो उससे r दूरी पर स्थित था इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, तो आपने वहां पे फार्मूला देखा था कि E इज इक्वल टू आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये आपका वैल्यू आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। उस पे बेस्ड आपने एक दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे, आपको कुछ होमवर्क भी दिया गया था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो ये टर्म वैसे तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने सुना ही होगा कि वैद्युत डाइपोल बनाते हैं, ये फॉर्म करके HCl डाइपोल बनाता है, HBr डाइपोल बनाता है, NH3 बनाता है, H2O बनाता है। तो ये तो प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री के लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं डाइपोल को। डाइपोल क्या होता है, तो डाइपोल फिजिक्स की भाषा में डाइपोल क्या होगा कि जब दो बराबर इक्वल चार्ज जब when two equal charge are separated by a fixed distance, जब दो आवेश दोनों समान आवेश हों लेकिन अपोजिट हों, जब दो आवेश दोनों समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। क्या, दो समान तथा विपरीत आवेश, इसको एक सिस्टम कह सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम होता है, या कह सकते हैं ऐसा निकाय मतलब डाइपोल इज अ सिस्टम। कह सकते हैं डाइपोल इज अ सिस्टम इन विच इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम इन विच two equal and opposite charge separated by a fixed distance। कह सकते हैं क्या कि ऐसा निकाय होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय है जिसमें दो समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अच्छा, मैकेनिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा डाइपोल के बारे में। डाइपोल, वहां पे डाइपोल की बात नहीं करते, वहां पे कहते हैं कपल मूवमेंट। कपल वॉल्यूम का आघूर्ण, यहाँ पे क्या है, द्विध्रुव का आघूर्ण। वहां पे भी वॉल्यूम का आघूर्ण क्या था कि वहां पे दो फोर्स थे लेकिन दोनों फोर्स क्या थे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस मेक्स अ डाइपोल मोमेंट। क्या थे, दो बराबर परंतु विपरीत आवेश क्या करते थे, द्विध्रुव वॉल्यूम का आघूर्ण बनाते थे। जैसे कि मान लीजिए ये है, अगर एक फोर्स नीचे की तरफ लगाया जाए, दूसरा फोर्स ऊपर की तरफ लगाया जाए तो क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। तो किसी भी सिस्टम को रोटेट कराने के लिए क्या लगता है, कपल मोमेंट लगाते हैं। तो वैसे ही है यहाँ पे कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा कि ऐसा निकाय है जिसमें दो समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, केमिस्ट्री में H2O जो होता है वो भी डाइपोल फॉर्म करता है, लेकिन वहाँ पे आयंस की बात की जाती थी। वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, HCl, HBr, NH3, वो भी क्या करते हैं, वो भी डाइपोल बनाते हैं, उनका भी अपना डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है। अगर कहें ये 4 कूलम का है, माइनस में है, माइनस नेगेटिव चार्ज है, तो ये 4 कूलम का पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो दोनों मिलकर क्या फॉर्म करेंगे, एक डाइपोल फॉर्म करेंगे। अब डाइपोल फॉर्म कर गया तो ऑब्वियसली डाइपोल का अपना एक डाइपोल मोमेंट होता है, द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। अच्छा,
तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है उसको देख लीजिए। इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा उसका एक फार्मूला होता है Q इंटू किसी भी सिस्टम का, किसी भी द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है, वो उस आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, किसी भी द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है डाइपोल मोमेंट, उसे मैं P से दिखाया हूँ, वो क्या होता है, आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब किसी भी सिस्टम का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, उनका चार्ज इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे 2L सुविधा के लिए लिखा गया है, कन्वीनियंट के लिए। जो भी वैल्यू न्यूमेरिकल में दिए जाएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया जाएगा कि ये डाइपोल फॉर्म कर रहा है, उनके बीच की दूरी है 10 मीटर, तो वो L की वैल्यू, वो 2L की वैल्यू ही होगी 10 मीटर। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि वहाँ पे L की वैल्यू 10 रख दीजिएगा। वो डिस्टेंस जो दिया जाएगा वो क्या होगा, वो टोटल 2L की वैल्यू होगी, न कि L की। ठीक है ना, तो 10 मीटर दिया है तो 2L की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर। ध्यान रखना है न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम में। अच्छा, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू दोनों के बीच की दूरी। अब डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी राशि है, सदिश राशि। सदिश राशि है तो ऑब्वियसली क्या है, इसका डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन होगा किधर से, माइनस से प्लस की तरफ। ध्यान रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होता है। डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला में क्या होगा, विमीय सूत्र या विमा, P की विमा क्या होगी, Q की विमा इंटू L की विमा। ये लेंथ है तो इसे L से दिखाएंगे, और ये आवेश है तो आवेश जानते हैं आप क्या होता है, A इंटू T, और लंबाई है तो उसको L से दिखाते हैं। सिंप्लीफाई करें तो आएगा LTA। तो जो इसकी बीमा होती है वो क्या होती है, L इंटू T इंटू A। अगर आप लिखना चाहें इसका यूनिट तो यूनिट क्या होगा, लेंथ है इंटू चार्ज है तो कूलाम मीटर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कूलाम मीटर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब रिवाइज करेंगे प्रीवियस लेक्चर को, प्रीवियस लेक्चर पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को। और इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी आपने इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कोई एक डाइपोल है, उस डाइपोल के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ओके, थैंक यू।